डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलज समीकरण। अवकलज समीकरण का सिस्टम है, नाम है इसका लगा है इधर इक्वेशन। इक्वेशन की तरह ही होगा, लेकिन सिर्फ किस तरह होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम थोड़ा सा सिंपल इक्वेशन को देख लो। जैसे इक्वेशन लिखते थे हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इक्वेशन में दो चर होता है, दो वेरिएबल होता है इक्वेशन। एक सिंगल भी वेरिएबल हो सकता है इक्वेशन में, लेकिन यहाँ हम दो वेरिएबल दिए, इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलज समीकरण। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम निकालते हैं dy बटे dx, dy बटे dx मान लो 5 बराबर 0, या d2y बटे dx स्क्वायर प्लस dy बटे dx इक्वल्स टू 5। कुछ भी डिजिट है, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बटे dx के रूप में जो रहेगा समीकरण, dy बटे dx के रूप में जो समीकरण रहेगा वो हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें कोई dy बटे dx नहीं है, ये किसी के रिस्पेक्ट में है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में खासियत है ये ऑर्डर डेरिवेटिव में रहेगा, किसी के डेरिवेटिव के रूप में रहेगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। एक बार जब किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको लिखने का तरीका हम चेंज अलग तरीके से भी लिखे थे। यदि हम इसको लिखे d2y बटे dx स्क्वायर बराबर d प्लस dy बटे dx बराबर 5, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का दोनों प्लस करके इक्वल्स टू 5 आया है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का दोनों का सम है। तो ये भी इक्वेशन है ये, लेकिन है कौन सा इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये ऑर्डर के रूप में है। अब देखो इसको हम लिखने का एक तरीका और बनाए थे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। तो डिफरेंशिएशन में पता था हमको क्या, यदि मेरा dy बटे dx रे, dy बटे dx रे, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका बनाया इसके सिंबॉलिक रूप डैश, मतलब क्या बोल देते हो y डैश। और यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि यही d2y बटे dx स्क्वायर आता था, इसको बोलते थे y डबल डैश। ये हो गया मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका दोनों जब ये दोनों समीकरण के रूप में रहेगा, तो इसमें इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे इसमें इसका ऑर्डर, पहले तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे ऑर्डर और पावर। इसको हिंदी में बोलते हैं ऑर्डर और पावर को इसका बोलेंगे घात। पावर को घात, पावर निकालेंगे, घात निकालेंगे, दूसरा हम ऑर्डर निकालेंगे, इसका कोटि निकालेंगे, कोटि। अभी है क्या पहले इसको थोड़ा समझते हैं। एक तो ऑर्डर निकालेंगे, दूसरा पावर निकालेंगे। वो भी किसका निकालेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर और डिग्री, ऑर्डर और पावर कैसे निकालेंगे, तो इसका इसी से पता चल जाएगा पावर और डिग्री। सबसे पहले इस इक्वेशन को यदि ध्यान से देखें तो dy बटे dx प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर नाम ही सुन, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, एक। इसका ऑर्डर कितना हो गया, एक। यदि हम d2y बटे dx स्क्वायर प्लस dy बटे dx इसका हम ऑर्डर निकाले, तो इसका ऑर्डर यदि पता करेंगे, दोनों देखो दोनों डिफरेंट, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमको ही पता करना इसका ऑर्डर होगा क्या। तो ऑर्डर हम यदि इसका ऑर्डर निकाले dy बटे dx प्लस 5 इक्वल टू 0 का, इसका यदि dy बटे dx निकाले हम, इसका यदि हम ऑर्डर का बात करें, इसका ऑर्डर यदि कोटि का बात करें, इसका कोटि हो जाएगा 1। इसका कोटि कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब थोड़ा सा पहले भी सिंपल समझते हैं इसको। जैसे d2y बटे dx स्क्वायर प्लस dy बटे dx इक्वल्स टू 5, ये अब इसमें यदि हमको चुनना हो क्या, कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो अब मेरे पास दोनों कंडीशन है। ये भी dy बटे dx है, ये भी दोनों ऑर्डर में है, ये लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है, इस सेकंड ऑर्डर में। अब इसका ऑर्डर चुनने का तरीका, यहाँ तो एक सिंगल था, हम चुन लिए, इसका ऑर्डर कितना हो गया
एक। लेकिन अब इसमें कैसे चुनेंगे, तो जितना बार जो मैक्सिमम ऑर्डर हुआ होगा, सबसे अधिक ऑर्डर जो होगा, जितना अधिक डेरिवेटिव हुआ होगा, ये डबल डेरिवेटिव है डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो इस समीकरण का ऑर्डर, इस समीकरण का ऑर्डर 2 हो गया। इस समीकरण का ऑर्डर कितना हो गया 2, क्योंकि सबसे अधिक बार डी वाई बटा डी एक्स एक बार हुआ, इसको नहीं ध्यान देंगे हम। तो इसमें जो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका हो गया ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर का बात करें तो ये हो गया 2, इसका ऑर्डर। ठीक है, अगर किसी भी समीकरण का देगा तो हम ऑर्डर निकाल देंगे। यदि मान लो एक जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ d3y dx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y बटा dx स्क्वायर पर पावर क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इस थर्ड समीकरण को, तो थर्ड समीकरण को, डिफरेंशियल समीकरण थर्ड समीकरण को देखो ध्यान से, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हम पहले तुमको बोले कि यदि इसका ऑर्डर निकालना, क्या ऑर्डर, यदि ऑर्डर निकालना तो तुम ये देखो क्या ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो तुम ध्यान देखो d3y बटा dx क्यूब, d3y बटा dx क्यूब, ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये बता रहा है कि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये बता रहा है 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। भैया बोलेगा कि आप बोलिएगा फिर कि ये जब ये क्यूब है पावर, तो सबसे ऑर्डर, इसका ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। नहीं, हमको उस पावर से मतलब नहीं है इसका, हमको इसका ये देखना कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, इसका कितना बार डेरिवेटिव हुआ, 3 बार डेरिवेटिव हुआ। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। तो मैक्सिमम जितनी बार डेरिवेटिव, जितने बार डिफरेंशिएट हुआ हो, वही इसका ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, इसका ऑर्डर हो गया 3। अब देखो ऑर्डर, ये ऑर्डर निकाल लिया। किसी भी कोई भी समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसका हमको यदि ऑर्डर पता करना हो तो सीधा हम समीकरण को यही ध्यान देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ। हम ये नहीं ध्यान देंगे कि पावर कितना, उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको सीधा इस पे जाना है, इस पे फोकस करना है, कितना बार डिफरेंशिएट, उस समीकरण सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है। इसमें देखो मैक्सिमम कितना बार हुआ है 3। इस ऑर्डर का क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। तो ऑर्डर निकालना हमको तो पता चल गया। हम एक कुछ और ऑर्डर का देख लेते हैं, तो ऑर्डर इससे पता चल जाएगा ऑर्डर। फिर हम इसका निकालेंगे डिग्री, पावर, सॉरी ऑर्डर तो निकाल दिया, पावर निकालेंगे इसके बाद। डिग्री घात को डिग्री बोलते हैं, पावर घात का पावर ही बोलते हैं और डिग्री बोलते हैं। तो हम इसको लिखते हैं जैसे मेरे पास एक समीकरण है dy बटे dx स्क्वायर और होल स्क्वायर प्लस dy बटे dx माइनस dy बटे dx बराबर, सॉरी प्लस y इक्वल्स टू 0। ये समीकरण है। तो इसका यदि हम इसको पूछे कि तुम्हें बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, तो बताओ कितना ऑर्डर होगा, इसका 1 ऑर्डर होगा। ये सब देखो dy बटे dx है। सबसे मैक्सिमम ऑर्डर जो है इसका क्या है, एक के बाद डिफरेंशिएट हुआ, और कहीं देखो तो कहीं नहीं हुआ है डिफरेंशिएट, दूसरा कहीं नहीं हुआ है डिफरेंशिएट। तो ये हो गया ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम। अब देखो चलो इसी समीकरण का, यदि इसी समीकरण का, कुछ नहीं, इसी समीकरण का तुम निकालना शुरू करो। अब डिग्री या पावर एक ही बोलते, डिग्री हम निकालते हैं। अब इसका डिग्री, ठीक है, हम इसका निकालेंगे डिग्री, घात निकालेंगे, सबसे अधिक घात कितना। घात निकालना बड़ी इजी है, कुछ नहीं घात निकालना। घात क्या करें, सबसे पहले जो कंडीशन हमने ऑर्डर में लगाया, ऑर्डर में हम क्या देखते थे, कितना मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, तो उसको हम फोकस करते थे, तो उसी को हम पकड़ेंगे। अब इस समीकरण, पूरे समीकरण में देखो इसका dy बटे dx जो डिफरेंशिएशन इसका हुआ है, सबसे अधिक जो डिफरेंशिएशन हुआ है उस पे पावर करते हैं 2। इसका जो हम इसका क्या कहते हैं डिग्री हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2, इसका डिग्री क्या होगा 2। अब हम क्वेश्चन कुछ और लिखते हैं अलग से इसका दूसरा। फिर जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, लिख दो dy बटे dx स्क्वायर, नहीं इसको ऐसे लिखो dqy बटे dx क्यूब प्लस 2 इंटू d2y बटे dx स्क्वायर
माइनस डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। जैसे निकालना लगा, सबसे पहले इसका हमको निकालना क्या है, हमको डिग्री निकालना है इसका। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम ऑर्डर ढूंढ लो। ऑर्डर ढूंढो, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 3 हो गया, क्योंकि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ है 3 बार। अब हम बोले कि उस पर जो पावर है, उस पर जो पावर है वो क्या होगा इसका, उस पर जो पावर वो क्या होगा उसका डिग्री। लेकिन अब तुम्हें मन होगा कि इसका इस पर पावर कितना है, पूरे पावर दें तो क्या होगा 1। इसका मतलब ये इसका यदि हम ऑर्डर लिखिए तो कितना हो गया, ऑर्डर हो 3। और यदि इसका हम डिग्री लिखिए तो क्या हो गया 1। जितनी बार डिफरेंशिएट हो गया उसके उस पर पावर कितना है, वही इसका क्या कहलाता है, डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम इसमें। आप देखो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, उसको देखो, उससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और